जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 9 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 9 जुलाई के दिन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है हर्मिट की। हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर मैच्योर हो चुके हैं, वाइज हैं, ट्रेडिशनल हैं, ओल्ड फैशन्ड हो सकते हैं एंड ओल्ड स्कूल भी हो सकते हैं। 9 7 16 कोई सच्चाई पता चली है जिसके बारे में इन्होंने बिल्कुल गहराई तक जाके पता लगाया है एंड अब इनको एहसास हो रहा है कि मतलब काफ़ी गलत हो गया है। किसके साथ गलत हो गया है? 7 8 15 नो नो 8 15 डेविल की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर ही डेविल थे, इन्होंने आपके साथ गलत किया, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए एंड इनसे कुछ ऐसा गलत हो गया है जिसका खुलासा अब इनको हुआ है। मे भी इनको लग रहा था गलती आपकी है, इनकी है ही नहीं, लेकिन अब इनको पता चल रहा है कि गलत तो ये थे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं एंड इम्पोर्टेंट साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब मेष, सिंह और धनुराशि। नंबर है आपके लिए 9 1 1 9 ये क्या था 18 एंड 6 1 3। तो 1 1 आपको दिख रहा हो सकता है, 99 भी आपको दिख रहा हो सकता है एंड 69 भी दिख रहा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 9 की एनर्जी कितनी बार है? 1 2 3 999 की एनर्जी है। तो कुछ तो एंड हो रहा है, कुछ एंड होने का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग होना। ओके, तो यहाँ पर अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। यस, आपने उनसे अनकंडीशनल लव किया था, आपके पार्टनर को पता नहीं चला। 9 1 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब कार्मिक। ओके, कार्मिक सिचुएशन चल रही थी आप लोगों के बीच में, इस वजह से आपके पार्टनर आपके प्यार को समझ ही नहीं पाए। 9 1 10 फिर से 10 का मतलब ये किसी कार्मिक के साथ कनेक्ट थे, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पावर में समझ रहे थे। 9 1 10 मजिशियन। मे बी आपके पार्टनर के मल्टीपल अफेयर थे, इस वजह से आपके पार्टनर ने आपके प्यार को भी उसी तराजू में तौल दिया जिसमें ये बाकी सब लोगों के प्यार को तौल रहे थे। मतलब ये कि अगर किसी इंसान की मेंटालिटी, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए डेविल का कार्ड आया था एंड डेविल का मतलब ये होता है कि जैसे ये फिजिकली बहुत सारे लोगों से अट्रैक्ट होते थे, तो जब बहुत सारे लोगों से किसी का अट्रैक्शन हो रहा है तो उस टाइम पर कौन सच्चा प्यार कर रहा है ये बात तो किसी के समझ में आने से रही। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके प्यार को भी बाकी सब लोगों में काउंट कर लिया कि जैसे बाकी सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं, अब आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं। मे भी पहले आपके पार्टनर ने जैसे आपको भाव नहीं दिया था, आपके सच्चे प्यार की कद्र नहीं की थी, इसी तरीके से अब आप भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं एंड आपको भी अब किसी की पड़ी नहीं है। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये सब चीज़ों से आपका कोई मतलब नहीं है, या फिर आपकी एनर्जीज उनको ऐसी फील हो रही हैं जैसे यू डोंट केयर। ओके, 1 1 2 की एनर्जी है। 2 का मतलब मून भी होता है। मून का मतलब आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूज़न में थे। ओके, इल्यूज़न यही था कि आपका जो ये ओवरफ्लोइंग लव है ये सबका सब दिखावा है, क्योंकि यहाँ पे 2 का मतलब हाई प्रीस्टस भी होता है। तो हाई प्रीस्टस से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा था कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि सच्चा प्यार कुछ होता ही नहीं है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का पास्ट ट्रॉमेटिक रहा था। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया था जो इनको ट्रॉमा दे के गया था, जिसने इनकी आंखें खोल दी थी, जिसने इनको ऐसा कुछ लेसन दिया था। यस, क्योंकि बॉटम की एनर्जी 1 की है, सॉरी 10 की, 9 1 10। मे भी इन्होंने किसी से सच्चा प्यार किया था, वो पर्सन टॉक्सिक था, वो पर्सन डेविल था, उसने इनको ऐसा ट्रॉमा दिया कि इनको फील हुआ कि यहाँ पे प्यार व्यार सब दिखावा है, सब फेक है। जो भी ऐसा करता है वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाता है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है।
तो जब आपने इनसे प्यार किया, क्योंकि यहाँ पे ये कैसनोवा बन गए, मतलब कि फिर इन्होंने बहुत सारे अफेयर किए हो सकते हैं एंड उसी झोंके में आप भी इनको मिल गए। तो जब आपने इनसे सच्चा प्यार किया तो इन्होंने इसको वैल्यू नहीं दिया। बट नाउ ऐसा दिख रहा है कि अब आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आपने इनको बिल्कुल छोड़ दिया है इनके हाल पे। एंड जब इन्होंने देखा कि आप बिल्कुल ही अपने में हो गए हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए हैं, अब आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं, तब इनको आपकी एनर्जी में अट्रैक्शन लगा। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो कोई पर्सन आपके पार्टनर से अटैच होता है, इनको उससे चिढ़ हो जाती है, मतलब इनको लगता है कि इसे मुझसे कुछ चाहिए, क्योंकि फ्री फंड में कोई किसी से प्यार नहीं करता है, ऐसी इनकी मेंटालिटी है। 9 to 11 की एनर्जी है जस्टिस की एनर्जी। जस्टिस का मतलब ये है कि आपके साथ जस्टिस हुआ है, आप सेल्फ डिपेंड हुए हैं, आपने खुद को वैल्यू दिया है एंड अब आप इनसे भी क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। मतलब कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें अब आप अपने पार्टनर से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मे बी पहले आप सारी चीज़ें A to Z इनको इन्फॉर्मेशन देते थे, आपके बारे में सब इनको पता होता था, लेकिन अब आपने सारी चीज़ें बिल्कुल कट ऑफ कर दी हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि कुछ इनजस्टिस तो हो चुका है आपके साथ। मे बी यही वो सच्चाई है जो इनको पता चल चुकी है। मून की एनर्जी है यहाँ पर 9 फिर से 9। पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं। देखिए, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में अब आपको लेके लव तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इनके अंदर का जो फियर है वो कहीं ना कहीं इनको अभी भी रोक रहा है। क्योंकि 9 ये हो गया, फिर 18 सन की एनर्जी। ऐसा भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ करके किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, क्योंकि इनको रियलाइज़ हुआ कि जैसे वो पर्सन इनके, उस पर्सन के साथ इनकी लाइफ ज़्यादा ब्लेस्ड रहेगी। इन्होंने ज़्यादा मतलब मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा माइंडेड पर्सन रहे हैं आपके, इन्होंने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लिया एंड किसी ऐसे पर्सन से शादी की हो सकती है जो कि इनसे ज़्यादा रिच था, इनसे ज़्यादा वेल्दी था। एंड इनको रियलाइज़ हुआ कि अब ये माइंड से चलेंगे तो इनको प्रॉफिट होगा, ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने, इनके घर में, इनकी फैमिली में हर वक्त फाइट छिड़ी रहती है, 24 घंटे फाइट होना किसी तरह की। जो इन्होंने जो होप लगा करके किसी के साथ अटैच हुए थे वो होप इनकी टूट गई हैं। ओके, 18 मतलब 10, वो पर्सन भी कार्मिक निकला इनका। यस, ज़्यादा होशियारी दिखाना भी इनको भारी पड़ चुका है। 18 डेविल की एनर्जी है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन कोई डेविल है, मतलब ये जो है जैसे आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। मतलब पहले जो है इन्होंने सच्चे दिल से किसी से प्यार किया तो इनको कोई डेविल मिला एंड अब किसी इन्होंने बहुत माइंड लगा दिया, तभी भी इनको कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो कि इनका फ़ायदा उठा रहा है, इनको इनकी लाइफ को हेल्प कर रहा है। 617, 7 का मतलब इल्यूज़न। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। अब ना ये दिमाग से काम ले पा रहे हैं, ना ये इमोशन से काम ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनकी जो रीढ़ है, मतलब कि इनकी, मे बी आपके पार्टनर की बैकबोन में दर्द बहुत होता है, क्योंकि कोई पेन है जो स्टोर हो चुका है। 18 एंड 6 हो गया 24 का मतलब 6, ट्विन फ्लेम। मे बी इन्होंने जिससे मैरिज की थी, अटैच हुए थे, उसको ये ट्विन फ्लेम मान रहे थे। ये तो वो इल्यूजन खत्म हो चुका है। 617 स्पिरिचुअल। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि मतलब किसी भी एंगल से आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी खराब है तो फिर आप बच नहीं सकते। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अब सब कुछ छोड़ छाड़ के, अब ना ये किसी के साथ दिल लगा रहे हैं ना दिमाग लगा रहे हैं, अब ये सीधे सीधे स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से चला जाए, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। ओके, 617 310 कार्मिक। इन्होंने अपनी लाइफ में इतने कार्मिक लोगों को झेल लिया है कि अब इनका दिल इस काबिल नहीं रहा है कि किसी से प्यार कर पाए। 9 3 12 की एनर्जी है, 12 का मतलब हैंग्ड मैन। अब इनको रिग्रेट हो रहा है, अब ये आपके पास आने की भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये हैंग्ड हो चुके हैं, स्टक हो चुके हैं।
एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो जिसने इनसे सच्चा प्यार किया उसके साथ इन्होंने गलत किया, जिसने इनके साथ गलत किया उससे इन्होंने सच्चा प्यार किया। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके पार्टनर के दिमाग का दही हो चुका है। ओके, 18, 6, 24, 24, 1, 25, 25, 3, 28, 10 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुके हैं। एंड 10, 9, 19, अब इनकी लाइफ में ब्लेसिंग लिखी हैं आपके साथ, लेकिन दिक्कत ये है कि अब इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। अब ये इतने पेन में आ चुके हैं, इतना दर्द झेल चुके हैं अपनी ज़िंदगी में कि अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपके पास आएँ कैसे। ओके, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट इनका स्टेप क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। द बर्डन, भाई इनके सर पे अभी तो बर्डन बहुत है, माइंड। ये देखिए इनके दिमाग का दही हो चुका है। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो फिलहाल ये थर्ड पार्टी को ही अपने सर पे सवार किए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी इजी नहीं है। वो इनके ऊपर रूल कर रही है, इनके ऊपर पूरा राइट है उसका। स्ट्रेस, ये देखिए थर्ड पार्टी इनको अपने इशारों पे नचा रही है। एंड यहाँ पे 6, 7, 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी। भाई आपके पार्टनर की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। डेथ का मतलब तो यही है कि जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे फिनिश, ख़त्म सब कुछ, एंड, अब कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। तो मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, फ्यूचर की एनर्जी। फ़िलहाल तो मुझे अच्छी नहीं दिख रही है, एक कार्ड देखते हैं। एंजल नंबर 1221, कीप वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम। देखिए डेथ का मतलब रिबर्थ होता है। मे बी आपके पार्टनर हिम्मत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिम्मत कर जाएं, क्योंकि अभी तो इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। 14 की एनर्जी है, 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस। तो जब आपके पार्टनर बैलेंस में आ जाएंगे, ओके, डिटैच हो जाएंगे थर्ड पार्टी से, तभी आपकी तरफ आएंगे। तो अभी तो फिलहाल आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, जय माता दी।